नेपाल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। जिस नेता को देश के युवाओं और जेनजी वोटर्स ने बदलाव की उम्मीद के साथ सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया था, आज वही नेता अपने ही समर्थकों के निशाने पर है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। काठमांडू की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग उठ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी युवाओं की पहली पसंद रहे बालेन शाह के खिलाफ छात्र संगठन खुलकर मैदान में उतर आए हैं? क्या ये सिर्फ एक विवादित बयान का असर है या इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरी नाराजगी छिपी हुई है? आइए इस पूरे मसले को समझते हैं। विवाद की कहानी क्या है वो भी जानते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के एक बयान से देश में भूचाल आ गया। जिस जेनजी ने बालेन को सत्ता के अर्श तक पहुंचाया, वही अब उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। नेपाल में कई जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कई छात्र संगठनों ने अपने ही पीएम के बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है। छात्रों ने काठमांडू में मशाल जुलूस भी निकाला है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे पिछले साल देश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद युवाओं की पसंद बनकर उभरे बालेन शाह को छात्रों को इतना गुस्सा झेलना पड़ रहा है? इस विवाद को समझने के लिए पहले नेपाल के युवाओं को समझना होगा। नेपाल में पिछले साल हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। पारंपरिक राजनीतिक दलों, भ्रष्टाचार और स्थिरता से तंग आ चुके युवाओं और जेनजी वोटर्स ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके बालेन शाह को अपने लीडर के रूप में चुना। बालेन शाह को पारंपरिक राजनीति से हटकर एक नए सिस्टम रिफॉर्मर के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि अब बालेन सरकार युवाओं को ही नजरअंदाज कर रही है। देश के कई छात्र इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्तीफा मांग लिया है। बालेन शाह के खिलाफ फूटे गुस्से की ताज़ा वजह संसद में दिया गया उनका एक बयान है। बालेन शाह ने हाल ही में भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चल रहे काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा सीमा को लेकर एक बयान दिया। बालेन शाह ने अपने भाषण में कहा कि जिस तरह भारत ने नेपाल की जमीन कब्जाई है, उसी तरह नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन और चीन जैसे देशों से मदद लेने की बात भी कह डाली। फिर क्या था? नेपाल का राष्ट्रवादी खेमा भड़क उठा। बालेन शाह के इस बयान को उनके देश में नेपाल के पारंपरिक क्षेत्रीय दावों को कमजोर करने वाला माना जा रहा है। विपक्ष ने संसद ठप कर दी। वहीं बड़े छात्र संगठनों के गठबंधन ने एक संयुक्त बयान जारी कर प्रधानमंत्री को सीधे अल्टीमेटम दे दिया। छात्र संगठनों का कहना है कि ये केवल जुबान फिसलने का मामला नहीं, बल्कि नेपाल के राष्ट्र हितों और संप्रभुता के खिलाफ है। छात्रों ने काठमांडू की सड़कों पर बालेन शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मशाल जुलूस निकाले और मांग की कि पीएम तुरंत अपने बयान को वापस लें, नेपाली जनता से माफी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दे। ऐसा न करने पर देश भर में प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। ये पहली वजह नहीं है जिससे युवा मौजूदा पीएम से नाराज हैं। इस साल की शुरुआत में बालेन शाह सरकार ने अपने सुधारवादी एजेंडे के तहत देश के शैक्षणिक संस्थानों से छात्र राजनीति और छात्र संगठनों को सीमित करने का आदेश जारी कर दिया था। सरकार के इस फैसले का छात्रों ने कड़ा विरोध किया और मामला अदालत पहुंच गया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी, जिससे बालेन शाह की काफी किरकिरी हुई थी। तब से छात्र संगठन मौके की तलाश में थे। अब पीएम के सीमा विवाद वाले बयान ने जलती आग में घी का काम कर दिया है। नेपाली पीएम के बयान पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। भारत ने बीते मंगलवार को नेपाल के साथ सीमा विवाद के समाधान में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों को सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाना चाहिए। बता दें कि नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर पुरानी सीमा विवाद है। भारत ने कई बार ये साफ किया है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा है। जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सीमा से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। सभी संबंधित पक्षों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय मामलों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा
निर्धारित हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्से अब भी अनसुलझे हैं। गंडक नदी के मार्ग में बदलाव के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा सीमा के कुछ चिन्हित क्षेत्रों में नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण और सीमा पर कब्जे के कुछ मामले सामने आए हैं। दोनों देश इसे सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। तो कुल मिलाकर बालेन शाह के एक बयान ने नेपाल की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। सीमा विवाद पर दिए गए उनके बयान ने न केवल विपक्ष और राष्ट्रवादी संगठनों को नाराज किया, बल्कि उन युवाओं और छात्र संगठनों को भी उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, जिन्होंने कभी उन्हें बदलाव का प्रतीक माना था। अब सवाल ये है कि क्या बालेन शाह अपने बयान पर सफाई देकर और माफी मांगकर इस राजनीतिक संकट से बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये विवाद उनकी लोकप्रियता को बड़ा झटका देगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।